झारखंड गए, झारखंड जाइए आप। झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे हैं। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। इंसान गलतियों का पुतला है, वो अक्सर गलतियां करता है, मगर जो लोग गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलती को स्वीकारते हैं, वो हमारी नजर में ज्यादा सम्मानित हो जाते हैं। और जो अपनी गलती को मानते ही नहीं है, यही कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसे लोगों का सम्मान हमारी नजर में घट जाया करता है। आज की सरकार भी यही काम कर रही है, वो डार्वो मैनिपुलेशन अपना रही है। डार्वो मैनिपुलेशन क्या होता है? सबसे पहले डिनाइल मोड में चले जाना, अपनी गलती को अस्वीकार कर देना और यही कहना कि हमसे गलती होती नहीं है। अतीत की सरकारें गलतियां करती आई हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, 56 साल में गलतियां ही गलतियां हुई हैं, हमने कोई गलती नहीं की। तो अस्वीकारना नहीं है, दूसरे पर आरोप लगा देना है। दूसरे चरण में सामने वाले पर, विपक्ष पर, आंदोलनकारियों पर अटैक करना, उन्हें बदनाम कर देना, उन्हें भावनात्मक रूप से निचोड़ देना, उनकी चरित्र हत्या कर देना कि ये खालिस्तानी थे, ये अराजक तत्व थे, ये अपराधी सरीखे थे, ये गालीबाज थे, ये देशद्रोही थे, संविधान विरोधी थे। तीसरे चरण में रिवर्स विक्टिमाइजेशन, सामने वाले कोई ऑफेंडर बतला देना, ये अपराधी हैं, बुरी तरह से खांटी अपराधी हैं, इन्होंने पत्थरबाजी की है, इन्होंने गालीबाजी की है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें तीसरे चरण में। तो इनमें जो बातें हैं वो मिलीजुली रहती हैं और अलग अलग समय पर इन्हें बोला जाता है, मगर जो इस पूरी मैनिपुलेशन में पीड़ित होता है उसे अपराधी ही साबित किया जाता है। और जो अपराधी होता है, जो गलती करने वाला होता है, वो खुद को खुदा जैसा साबित करने की कोशिश करता है, भगवान जैसा, भगवान का आदमी, जैसे कि मैं अवतार पुरुष हूं, हमने मंदिर बनाया है, हमने शानदार काम किया है, हमने सड़कों का जाल बिछाया है। अरे उनको ढूंढो, आप ये को कहाँ गए? छोट भैया नेता आप, अरे कहाँ चले गए आप? ये अरे कहाँ ढूंढो यार, उनको ढूंढो। देखिए, ये कर्मयोगी इलाका है और कर्मयोगी इलाके में एक बड़ा गड्ढा सड़क पर हुआ है और इसमें अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली विरोध दर्ज कर रहे हैं, गड्ढे में उतर कर। क्या कहेंगे? एक बार फिर से विकास ढूंढने के लिए निकले हैं, पूरा आगरा ही ऐसा हो गया है। विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा विकास होता है? विजय जी, आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं, जहाँ पे आज देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। किलोमीटर 64 पर सड़क दबने के बाद 200 मीटर के पैच पर जो नेशनल हाईवे कार्य करवा रहा है, उसका आज 5वां दिन। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दुनिया में हमसे बेहतर कहीं नहीं है। दुनिया भर के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, इलाज कराने आते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे जैसे हॉस्पिटल कहीं नहीं है, हमारे एम्स, हमारे कॉलेज, हमारे IIT जैसे कि इन्होंने बनाए हुए ये सभी। और सारा का सारा बुरा काम अतीत की सरकारों ने किया हो, कांग्रेस ने किया हो, नेहरू जी ने किया हो, गांधी जी ने किया हो और राहुल गांधी अब कर रहे हो। छात्र आंदोलन को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, आपने शुरुआत से देखा होगा, इसमें डार्वो मैनिपुलेशन किया गया। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, स्कूल बंद हुए ही नहीं थे,
94,000 स्कूल, सभी स्कूलों में टीचर्स थे, मूलभूत सुविधाएं थी, मिड डे मील भी बढ़िया मिला करता था, सब्जी दालें उसमें खूब हुआ करती थी, उसमें सब्जी के टुकड़े नहीं गिरते थे। पेपर लीक पहले होते थे, अब हम ठीक कर लेंगे, हमने कड़े कानून बना दिए। ये छात्र जिस तरह से आंदोलित है, ये गलत है। ये ऑनलाइन फूड सर्विसेज का खाना खा रहे थे, ये पिज्जा और बर्गर चाप रहे थे, ये बिरयानी खा रहे थे, वगैरह वगैरह। और पत्थरबाजी भी इन्होंने की, पुलिस ने, आरएएफ ने कुछ नहीं किया, पैलेट गन नहीं चली, AK-47 नहीं चली। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। जेपी नड्डा कह चुके हैं कि कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ, तो सब जो कुछ हुआ उसे झूठला दो। और किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, वो तो यहां तक कह चुके हैं आतंकवादी गृह मंत्री से थर थर कांपते हैं। वो सांसदों को शायद ऐसा कह रहे थे कि तुम भी थर थर कांपोगे, उनका सामना नहीं कर पाओगे। होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी गृह मंत्री अमित शाह का, जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? तो ये कैसी सरकार है जो डार्वो मैनिपुलेशन के आधार पर आगे बढ़ रही है? कब तक बढ़ पाएगी? काट की हांडी कब तक चढ़ेगी? ठीक है, रांची में जो आंदोलन हो रहा है वो सही है, मगर उसमें भी अराजकता तो घुस गए हैं। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि गेंद केंद्र के पाले में आए। और उसके बाद सरकार का क्या होगा, हेमंत सोरेन सरकार का, वो सबको पता है। हाँ, ये बात ठीक है कि राहुल गांधी अगर समय से रांची पहुंच जाते, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच जाते, तो सोने पर सुहागा हो जाता। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। हेमंत सोरेन से पहले ही बात हो जाती, हेमंत सोरेन छात्रों की मांगों को पहले ही मान लेते, तो बात ही कुछ अलग होती, चार चांद लग जाते। मगर विपक्ष गलतियां करता है। और इसका फायदा सत्ता पक्ष उठाता है। उसके पास तरह तरह की टेक्निक है, संसाधन है, साधन है, अकूत पैसा है बीजेपी के पास। फिर ऊपर से पीएम केयर फंड है जिसका हिसाब नहीं मिलता, और आपसे आपका हिसाब पूछा जाता है, कौड़ियों का हिसाब, और अपना करोड़ों का हिसाब दिया नहीं जाता। यही आज का भारत है। मगर भारत आज बदल रहा है, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्र आंदोलन ने बहुत कुछ बदल डाला है। आने वाला समय भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से।